हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड जो हम वीडियो चला रहे थे उसका अगला पार्ट आज फिर मैं लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट में हमने ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 2 पार्ट हमने बनाए थे वीडियोस, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसी में अगला पार्ट है नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक स्क्वायर है, सिंगल एक स्क्वायर बन रहा है। अब मान लीजिए इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आता है, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये एक स्क्वायर को 4 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, आप देखेंगे 1 2, और टोटल नंबर ऑफ रो, अगर पंक्तियों की संख्या देखें तो वो भी क्या है, 1 2, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड 2, नंबर ऑफ रो 1 एंड 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर से लीस्ट नंबर की तरफ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 4 प्लस 1 हो गया 5, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया 5, ठीक है। अब मान लीजिए एक स्क्वायर में हम 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे 1 2 3, और नंबर ऑफ रो बन जाएंगे 1 2 3, 3/3 का एक स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है वो 3/3 के स्क्वायर में डिवाइड हो गया, ठीक है। टोटल 9 बॉक्स अगर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब इसका नंबरिंग कैसे करना है, तो 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रो 3 है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 9 प्लस 4 हो गया 13, प्लस 1 हो गया 14, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 14, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक स्क्वायर में 3 वर्टिकल लाइन खींचते हैं, 3 वर्टिकल लाइन खींच दिए, मतलब कितने कॉलम बन गए, 1 2 3 एंड 4। और अगर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो नंबर ऑफ रो कितने बन गए, 1 2 3 4। तो देखेंगे तो 4/4 का एक स्क्वायर बन रहा है। अब हमें क्या करना है, 4 इंटू 4 कितने हो गए, 16, फिर 3 इंटू 3 कितने हो गए, 9, तो 16 प्लस 9 करेंगे 25, फिर 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, 25 प्लस 4 हो गया 29, और 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1, तो 29 प्लस 1 हो गया 30। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 30, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 30, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे थे कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल था। 3 कॉलम 3 रो, 2 कॉलम 2 रो, 4 कॉलम और 4 रो बन रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या है, बराबर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, कुछ डायग्राम ऐसे मिलेंगे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जो है अलग अलग है, ठीक है। जैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला डायग्राम देखते हैं। तो अगला डायग्राम में आप देख रहे हो कि इसमें 2 कॉलम दिख रहे हैं 1 एंड 2, और रो जो दिख रहे हैं वो 3 दिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, कॉलम को 1 2, नंबर ऑफ रो 1 2 3। हमको हमेशा हाईएस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। रो में देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर 3 है, और कॉलम में देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर क्या है, 2, 3 इंटू 2, ठीक है, 3 दूनी 6, और फिर यहां नंबर ऑफ रो में हाईएस्ट नंबर क्या बचा, 2, और इसमें बचा 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 6 और 2 8, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो गए, 8। अब इस पे रो का 1 बच गया, बट उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कोई दूसरा नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 8, ठीक है। अगला डायग्राम अगर देखेंगे तो अगले डायग्राम में आप देखिए नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो वो है 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4, ठीक है। नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 एंड 4, ठीक है। क्या करना है, मैक्सिमम नंबर को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 कितने हो गए, 12, ठीक है, 4 तिया 12, फिर 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6, 3 इंटू 2 6, तो 12 और 6 18, और फिर उसके बाद फिर 1 इंटू 2, ठीक है, कॉलम का 2 और रो का 1, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एकम 2, ठीक है, तो 18 और 2 20, ठीक है। तो 3 चौक 12, 2 तिया 6, 12 6 18, और 1 दूनी 2,
ठीक है, 18 2 20। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए? 20। तो इसमें वर्गों की कुल संख्या 20। कॉलम का 1 छूट गया क्योंकि उसके साथ रो में कोई नंबर नहीं था मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब अगला डायग्राम अगर देखें तो अगले डायग्राम में देखिए 5 कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और नंबर ऑफ रो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। स्तंभ की संख्या 5 और पंक्ति की संख्या 4। ठीक है, वही हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई करते जाना है। 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, फिर यहां आया 4, यहां आया 3, तो 4 तिया 12, तो 20 और 12 जोड़ लिए 32। फिर यहां आ गया 3 और यहां आ गया 2, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 32 और 6 38। यहां आ गया 2 और यहां आ गया 1, 2 एकम 2, 38 और 2 40। तो नंबर ऑफ स्क्वायर वर्गों की कुल संख्या 40। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो ये नंबर ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर इसी में आपको आकृतियां बदल कर देगा तो बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आकृति कई तरह से बदल कर देगा। ठीक है, 2-3 स्क्वायर को मिलाकर देगा, तो कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। अब अगर हम आगे चलते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, आयतों की कुल संख्या, तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं आयत और वर्ग में। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। जैसे आप देखिए पहली आकृति आपको दिख रही है, पहली आकृति क्या है? केवल और केवल आयत है, वर्ग नहीं है। जबकि दूसरी आकृति देखिए, दूसरी आकृति वर्ग भी है और आयत भी है। ठीक है, किस तरह से समझिए, देखिए वर्ग की प्रॉपर्टीज क्या है, वर्ग का क्वालिटी क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और उसका विकर्ण डायगोनल जो है वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, आयत की क्वालिटी क्या है? आयत की क्वालिटी है आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर होनी चाहिए और विकर्ण की लंबाइयां भी बराबर होनी चाहिए। तो देखिए पहली आकृति में, देखिए पहली आकृति में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लंबाई दोनों की बराबर है, चौड़ाई दोनों का बराबर है, इसलिए क्या हो गया? आयत। लेकिन दूसरी आकृति में देखिए, दूसरी आकृति में आपकी चारों भुजाएं बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग तो होगा ही। अब अगर गौर करें तो दोनों की लंबाई आपस में बराबर है और चौड़ाई भी आपस में बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है और विकर्ण की लंबाई भी बराबर है, इसलिए ये आयत के प्रॉपर्टीज को भी फुलफिल करता है, इसलिए इसे आयत भी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये पहली जो आकृति है ये केवल और केवल आयत है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल है। लेकिन ये जो दूसरी आकृति है, ये दूसरी आकृति वर्ग भी है और आयत भी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है जब नंबर ऑफ हमसे जब पूछेगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की कुल संख्या, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आकृति में देखिए, इसमें एक आपको आयत दिख रहा है। ठीक है, लंबाइयां आपस में बराबर, चौड़ाइयां आपस में बराबर। ठीक है, तो आयत की संख्या कितनी है? 1। अब अगर इसे हम 2 भाग में बांट दें, 2 भाग में बांटा, तो जब 2 भाग में हम बांट दिए, अब आयतों की कुल संख्या निकालनी है, तो 2 छोटे आयत हो गए और एक बड़ा आयत, तो आयतों की कुल संख्या 3। अब इसे बनाएंगे कैसे? देखिए नंबरिंग कर दीजिए, बॉक्स का नंबरिंग कर दीजिए 1 2, और आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की कुल संख्या निकालने के लिए 1 + 2 = 3, तो आयतों की कुल संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक है, 2 छोटे आयत और एक बड़ा आयत। ठीक है, अब अगर अगले डायग्राम में हम देखें तो अगले डायग्राम में देखिए एक बड़ा आयत है जिसे 3 भागों में बांट दिए, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आयतों की कुल संख्या निकालने के लिए 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 हो गया 3 + 3 हो गया 6, तो आयतों की कुल संख्या 6, आयतों की कुल संख्या 6। ठीक है, फिर से देखिए एक बड़ा आयत है, रेक्टेंगल है, एक बड़ा रेक्टेंगल है, इसे हम जब वर्टिकल लाइन खींच के हम भागों में बांटेंगे तो कुल 5 छोटे भागों में ये बट रहा है। हमें क्या करना है? आयतों की कुल संख्या निकालने के लिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और सबको हम प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, तो आयतों की कुल संख्या 15। ठीक है, ये एक सिंगल रेक्टेंगल को हमने अलग अलग भाग में बांटा और आयतों की कुल संख्या हमने ज्ञात की। अब देखिए अगली आकृति देखिए, अगली आकृति में देखिए एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने 2x2 के स्क्वायर में हमने बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब जब हम नंबर ऑफ स्क्वायर निकालते थे तो इसमें 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1, 4 + 1 क्या हो गया? 5।
ये बनाते थे, लेकिन जब आयत बनाना है तो हम इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो रहा है 1 और 2, 1 + 2 हो गया 3, और रो में नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और इसे भी जोड़ेंगे 1 + 2 हो गया 3। अब क्या करना है, प्लस करने के बाद जो फाइनल नंबर मिल रहा है इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3, 3 × 3 क्या हो गया 9। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9। इस आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी आ रही है 9। ठीक है, अब मान लीजिए इस आकृति में देखिए, इस आकृति में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 और नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, और क्या करना फाइनल 6 × 6। ठीक है, 6 छक्के 36, 6 × 6 करेंगे 36, आयतों की कुल संख्या 36। ठीक है, अगली आकृति देखिए, अगली आकृति में क्या है, 4 कॉलम बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए 10। 4 पंक्तियां बन रही हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4, इसे भी प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10। अब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आयतों की कुल संख्या निकालनी है, 10 × 10, 10 × 10 इज इक्वल टू 100। तो इस आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी हो गई 100। ठीक है, अब देखिए अगली आकृति में देखिए, अगर हम नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 टोटल कितने हो गए 10। कॉलम में नंबरिंग किया हमने और उसे ऐड कर लिया तो आया 10। नंबर ऑफ रो देखेंगे 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ रो नंबरिंग करने के बाद हम उनका टोटल किए तो आया 6। अब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो 10 और 6, 10 × 6 इज इक्वल टू 60। ठीक है, आयतों की कुल संख्या 60। ओके, अब अगली आकृति हम देखेंगे। अगली आकृति में आप देखिए, अगली आकृति जो बन रही है, इस आकृति में कितने आयत और कितने वर्ग बनेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर लीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। इसी तरह से और भी आगे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते जाएंगे। अपनी कंपटीशन एग्जाम को एक नई दिशा देने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक।